निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि कल के दिन यानी 2 दिसंबर को हमारे पास निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, और कल हमने क्या डिस्कस किया था आज के ट्रेड प्लान के लिए। तो कल हमारी डिस्कशन ये थी कि हमारा जो बाइंग रेंज रहेगा 18,650 से लेके 18,700 के बीच में रहेगा। लेकिन प्राइस वहां तक आया नहीं। देखिए आज की जो ओपनिंग हुई करीब 140 पॉइंट के आसपास ऊपर ओपन हुआ, और उसके बाद हाई बनाया 18,000। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 18,890 के आसपास का हाई बनाने के बाद वहां से धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा सा बीच में बाउंस हुआ, देन एक रेंज में फंसा रहा और 800 के आसपास क्लोजिंग दिखा दी। एडजस्टमेंट के बाद आपको 812 दिख रहा होगा प्राइस। तो इस तरह से हमारे पास दिन भर की एक्टिविटी रही। तो हमारे पास नीचे के बाइंग के तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन फिबोनाची के बेसिस पे जो हमने एक रेंज लिया था कि 18,000, जो कल का हाई था विच इज 18,816, अगर वहां पर आता है 100% रिट्रेसमेंट पे तो हम हमारी एक एंट्री बनती है बाइंग के लिए। ऊपर के टारगेट के लिए जो छोटे से टारगेट थे 851 या 881 के आसपास का था। हालांकि फिर वहां पर गया नहीं। तो यहाँ पर आप या तो छोटे से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे या आपका एसएल हिट हो गया होगा। जो भी हुआ होगा वो आपके रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड है। तो कुल मिला के नटसेल में बोल सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली ट्रेड तो नहीं मिला। हाँ, जो हमने लेवल्स डिसाइड किए थे वो सारे हमें मिले। वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी में मिला, तो बैंक निफ्टी में भी चलेंगे तो बैंक निफ्टी में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास आगे का फ्यूचरिस्टिक या आगे का ओवरव्यू क्या बन रहा है। फिलहाल आज निफ्टी ने फिर करीब हाई ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट दे दिया। कल की क्लोजिंग हमारी थी करीब 18,750 60 के आसपास, आज 18,812 के आसपास है। तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, इवन बैंक निफ्टी भी शायद ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के ऑल टाइम हाई पर मार्केट चल रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पा रहे हैं। धीरे धीरे हम ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रहे हैं। एनीवेज, तो डेली चार्ट पे अगर देखें तो हमारे पास जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ही एट पार है। मीन्स जो कल की हाई थी और आज का जो क्लोजिंग है दोनों एक एक ही जगह पर है। तो अब ये हमारे पास एक लेवल बन गया 18,800 के आसपास का, विच इज हमारे लिए अब अगला ट्रेंड डिसाइडर लेवल हो जाएगा 18,800 का। बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सोचना नहीं है। 18,800 का हमारे पास ट्रेंड डिसाइडर, इसके ऊपर रहेगा हम बुलिश, इसके नीचे रहेगा हम बेयरिश हो जाएंगे। ठीक है। अब डेली चार्ट पर, इंट्राडे चार्ट पे आते हैं, मीन्स 5 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेवल्स निकल कर आते हैं, क्या क्या हमारे पास लेवल्स कल के ट्रेडिंग के लिए बन सकते हैं। तो एक बार रिव्यू कल का जो हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था हाई लो के बेसिस पे, तो ये देखिए हमारा ये लेवल था। यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बाइंग के लिए, और ऊपर के टारगेट 840, 821, 841 ऐसे करके था। बट ये 840 41 तो गया, लेकिन डिसाइसिव मूव नहीं है। हालांकि जिन भी लोगों ने बाई किया होगा यहाँ पर, तो आधे घंटे वेट करने के बाद वाला कंडीशन, तो यहाँ तो कहीं हमें प्राइस मिला नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक प्राइस मिला, यहाँ से भी आपको करीब 30-40 मिला। इसके बाद यहाँ भी मिला तो यहाँ भी 30-40 मिला। तो छोटे छोटे हैं, बट इसको हम डिसाइसिवली बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। फिलहाल मान के चलते हैं ट्रेड नहीं बना। अब ये कल की फिबोनाची हमारी ड्राइंग थी, और हमारा एक गोल्डन रेशियो यहाँ पे आता तो हम यहाँ पे भी एंट्री लेते, और हमारा एक एंट्री यहाँ पर था। एनीवे, जो कल था उसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमारा देखिए ट्रेंड रहा आज के दिन का। निफ्टी ये ओपन हुआ, फिर वहीं से थोड़ा सा नीचे, फिर एक रेंज में, और आज एक्सपायरी के दिन में जो लास्ट आवर में एक स्पाइक आता है, वो भी लास्ट आवर में आज कुछ नहीं आया। तो आज का मार्केट या एक्सपायरी जैसा कुछ लग नहीं रहा था। ऐसा लगता कि आज की एक्सपायरी में भी कल ही होगी। ये जो लास्ट आवर की कैंडल आप देख रहे हैं, वैसा यहाँ पर कुछ मिला नहीं। वैसे ऐसे कैंडल्स मिलते नहीं है एक्सपायरी के दिन, ऐसे सपाट मार्केट मिलता नहीं है। बट एनीवेज, जो भी है, गुड। कल के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल सा स्ट्रेटजी हमने अभी क्या डिस्कस किया। टेन डिसाइडर लेवल क्या रहेगा 18,800, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश। ये हमारे पास एक प्राइस आ गया यही, इसके ऊपर हम रहेंगे तो बाई करके बैठेंगे, इसके नीचे रहेंगे तो हम सेल करके बैठेंगे। बहुत सिंपल। अब लेवल्स निकाल लेते हैं। लेवल्स कैसे रहेंगे, सिंपल सा हम देखते हैं कि जहां जहां पर प्राइस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हम वहां के प्राइसेस पे अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए एक तो हमारे पास ये जो निकल के आ रहा है विच इज 18,680, नीचे का एक हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। अगर नीचे मार्केट आता है तो हमारे पास कितना आ रहा है 18,681 का हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है।
वहीं पे उसके बाद अगर नीचे और आता है तो दूसरा हमारे पास क्या रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बनता है। देखिए यहाँ का जो लो है ये वाला लो, एंड ये वाला जो आज का लो बना है ये वो कितना है, अगर आप उसको देखेंगे तो 18,771, ये हमारे पास दूसरा पहला सपोर्ट दिख रहा है। ये हमारा पहला सपोर्ट है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। ठीक, ज़्यादा इसमें भी कुछ टेक्निकल से नहीं है, सिंपली आप जो प्राइस या चार्ट के जो वाइब्रेशंस हैं जहाँ पे स्विंग बने हुए हैं हमें वही देखने हैं, इसके अलावा हमें कुछ देखना नहीं है। और अगर 18,680 को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर देखिए यहाँ पर ये पूरे को आप चैनल को खींचेंगे, एक लाइन ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये आपको लेवल मिलेगा विच इज 600। तो इसके नीचे अगर आता है तो 18,600, और इसको टू बी प्रिसाइज 591 मान लीजिए, 18,591। ठीक है, इसको आप ड्रा करेंगे लाइन पे तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा। तो हमारे पास नीचे के टारगेट तो आपको डिफाइन हो गए। अगर 18,800 को ब्रेक करेगा तो 18,771, देन 18,681, देन 18,591, ये हमारे पास नीचे चार टारगेट रहेंगे। बीच में छोटे मोटे और क्या देखिए, यहाँ पे जैसे स्विंग दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, लेकिन नीचे के जो पहला टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़े टारगेट अभी इस मार्केट में थोड़ा सा आ, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल अल्टीमेट टारगेट तो यही दिख रहा है कि अगर 18,800 को ब्रेक करेगा और नीचे 17,700 के आसपास 770 के आसपास सपोर्ट नहीं लेगा, देन हम 18,680 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब 100 पॉइंट डाउन। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, मीन्स नीचे के ट्रेड के लिए। वहीं ऊपर के ट्रेड की बात करें तो ऊपर के लिए भी हमारे पास अभी सिंपली यही दिख रहा है कि पहला तो रेजिस्टेंस यही दिख रहा है विच इज 18,840 का, जहां पर आज ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, ये वाला पॉइंट्स सॉरी। तो जहां पर रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, इवन आप इसको एक मिनट में जरा लाइन ही देख लेता हूँ। ये जो प्राइस आ रहा है 820 का है, तो ये एक हमारे पास पहला रेस्टोरेंट दिख रहा है 18,821 का। देन दूसरा ये वाला जो प्राइस यहाँ पर देखिए बार बार रेस्टोरेंट यहाँ पे ले रहा है, इसको आप बोल सकते हैं 18,851 का, राइट। ये हमारे पास यहाँ 4540 के आसपास ले रहा था, मैं इसको 51 कर देता हूँ। तो 18,051 हमारे पास दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये पहला रेजिस्टेंस दिख रहा था। इसके ऊपर आज का जो हाई बना है 18,890 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये किस केस में है, अगर कल मार्केट सपाट खुलता है, मतलब 15-20 पॉइंट या 50 पॉइंट इस प्राइस के ऊपर नीचे खुलता है, 800 के ऊपर नीचे खुलता है, तो इस केस में हमारे पास प्राइस बाई प्राइस क्या रहेगा 18,800, और ऊपर के टारगेट हमारे पास ये छोटे छोटे रहेंगे, और नीचे के टारगेट हमने पहले डिस्कस कर लिए। वहीं पे अगर 18,890 को क्रॉस करेगा तब हमारे पास हम फिबोनाची से लेवल निकाल लेते हैं। कल के लिए आज के हाई लो के आधार पर कल के लिए फिबोनाची का लेवल निकाल लेते हैं। तो आज का ये हाई हो गया ऑलमोस्ट, और ये आज का लो हो गया। तो इसको अगर लेके जाएं तो छोटा करना पड़ेगा, चार्ट टाइम में आप अपने चार्ट पे देख लीजिएगा, 950 का लेवल दिख रहा होगा आपको। तो अगर 18,890 के ऊपर जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस कितना दिखता है 18,961 कर देता हूँ मैं, 55 है तो 61 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर के लेवल दिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास कल के लिए ट्रेड प्लान बन सकता है। और अब इसको हम अगर सम अप करें तो सम अप में हमारे पास ये निकल के आता है कि एक मिनट, ये रहा। तो हमारे पास सिंपल से हुआ, हमारा जो बाई जोन होगा वो कितना होगा, बाई रेंज 18,800 से लेके 18,820 का, 21 का। ठीक है, ये हमारा बाई जोन रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो हमारे पास 18,851 का पहला, दूसरा 18,891 का दूसरा, इसके ऊपर जाता है तो 18,961 का तीसरा। ये हमारे को ऊपर के टारगेट दिख सकते हैं। इसके नीचे आएगा तो हमारे पास पहला सपोर्ट दिख रहा है 18,771 का, देन 18,681 का, देन 18,591। ये अभी हमने सारे पीछे डिस्कस किए थे, वहाँ पे सारे स्विंग जो हाई ऐसे से बने हुए हैं यहाँ पे हमने अभी निकाले थे। तो इस तरह से हमारे पास नीचे के लेवल निकल के आ गए, ऊपर के लेवल निकल के आ गए। ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 18,821 के ऊपर जाता है तो 18,850 की कॉल बाई कर सकते हैं, या 18,900 की कॉल बाई कर सकते हैं। 20 पॉइंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करिए, वहां से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, या ट्रेलिंग एसएल के साथ जा सकते हैं।
दूसरा कंडीशन, अगर 18,800 को ब्रेक कर देगा और 18,771 को भी ब्रेक कर देता है, तब आप क्या कर सकते हैं, 18,600 या 700 की पुट बाई कर सकते हैं। और वहां भी आपको 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट निकलने मिलने के बाद आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना बेटर होगा, या स्टॉप लॉस को टेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हो गया निफ्टी में। राइट, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे आज हाई बनाया 43,500 के आसपास, या 520 मान लीजिए। 520 का हाई बनाने के बाद फिर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद रेड कैंडल यहाँ भी दिया। और ये हमारा आपका डेली एक्टिविटी है। इसको 5 मिनट पे देख लेते हैं। ये हमने 5 मिनट का चार्ट ले लिया। कहाँ गया अभी? हम्म, चलिए 10 मिनट में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट में कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि जैसा कल हमने डिस्कस कर रहे थे कि ये चैनल हमने जो बनाया है, वो इस चैनल का जो मिड लाइन है, जो कंजक्शन लाइन है या जो ज्वाइंट है वो, और प्लस फिर नीचे का मिड लाइन, फिर सबसे लोअर लाइन, बस इन्हीं के बीच में बैंक निफ्टी पूरा का पूरा एक्टिविटी दिखा रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। खुला कहाँ पर, बिल्कुल जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर, और मिड लाइन में रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे की साइड में यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन लंबी कैंडल बना के उसको भी ब्रेक कर दिया, और फिर पहले चैनल के मिड लाइन में सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटी रहा। यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिख रहा है कि इस लाइन के आसपास में बाई करना है, ये हमारा बाई जोन रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर का पहला टारगेट ये रहेगा, और नीचे का पहला टारगेट ये, फिर इसके बाद ये, इसके ऊपर का पहला टारगेट ये, इसके ऊपर इस चैनल का जो ऊपर का लाइन है वो हमारा दूसरा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, ये चैनल अपने चार्ट पे आप ड्रा करेंगे तो आपको लेवल्स वहां ऊपर दिख जाएगा। फिलहाल मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या बनेगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा। हाँ, तो ये हमारे पास सिनारियो बनता है। अब अगर प्राइसेस को हम देखें, तो ये जो आज का प्राइस है, आप ये मानिए कि ये वाला जो लेवल बन के आ रहा है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्यों? यहाँ पे एक तरह से देखिए, यहाँ भी डबल, यहाँ भी टॉप बनाया, यहाँ भी टॉप रेजिस्टेंस लेके आया, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और यहाँ भी रेजिस्टेंस आज लेके आया। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 43,300 के आसपास का हमारा एक लेवल है। 43,331 या 300, मतलब 43,300 से लेके 43,031 के 331 के बीच में हमारा बाई जोन रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर का हमारा जो टारगेट होगा पहला, आज का जो हाई बना है, या इसका जो, अब इसको ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे ऊपर साइड में तो ये लेवल बढ़ता जाएगा, तो यही हाई आ जाएगा। तो आज का हाई कितना बना है, 43,521 का। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और इसको अगर क्रॉस कर देता है तो इसके बाद जब ये ब्रेक करेगा ऊपर, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी, तो ये मिड लाइन की लाइन आएगी। तो इसको आप देखेंगे, तो अगर इस प्राइस को यहाँ पर देखें तो 18,700 के आसपास दिख रहा है। तो दूसरा टारगेट हमारे को क्या दिख रहा है, 43,700। ये हमारा, हमारे पास दूसरा टारगेट दिख रहा है। इससे ज़्यादा आप चार्ट पे इस चैनल को ऐसे इसकी कॉपी कर लीजिए अपने चार्ट पे, आपको लेवल वहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद ज़्यादा से छोटा हो जाएगा, फिर आपको फिगर्स विजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहीं पे हम नीचे अगर बात करें, राइट, अब आप अगर नीचे की बात करें तो आज का जो देखिए, ये वाला जो लो कल का, ये यहाँ पे जो स्विंग हो रहा है वो प्राइस, देन ये वाले प्राइसेस, और देन नीचे के प्राइसेस ये वाले। यहाँ पर इनको हम प्राइसेस को मेजर करें तो देखिए, इसका जो स्विंग बन रहा है ये 42,900 के आसपास बन रहा है। तो इसके नीचे आएंगे तो हमारा 42,931 के आसपास बनेगा। ठीक, ये वाला। इसके नीचे आते हैं तो ये हमारा लेवल कितना आ रहा है, 42,600। इसके बाद 42,621 के आसपास है। ये हमारा ये वाला लेवल आ रहा है, ये हमारा ये आ रहा है। और इसके बाद ये आ जाएगा। अगर इस प्राइस को आप देखेंगे तो ये प्राइस आपका बन जाएगा 42,150 के आसपास। ये 42,150 है। तो ये हमारे लिए कल के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के प्लान्स हो गए। अब हमारे पास करना क्या है, हमारी कोशिश ये होगी कि अगर 43,300 से लेके 43,331 के बीच में प्राइस मिलता है तो हम बाई करके बैठेंगे ऊपर 500 से लेके 700 के टारगेट के लिए। और वहीं अगर नीचे की तरफ अगर 300 को ब्रेक कर देगा तो हम नीचे
42,900 से लेके 42,600 तक के टारगेट को देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान हो गया। और अगर ऑप्शन की बात करें तो 43,300 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड नहीं करता है ओपनिंग के आधे घंटे बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, 43,100 की पुट बाई कर सकते हैं। और वहीं पे अगर 43,300 को होल्ड करता है फर्स्ट ओपनिंग के आधे घंटे तक या इसके ऊपर ही खुल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 43,400 की कॉल बाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये याद रखिए कि हम सेबी रजिस्टर्ड, हम मीन्स निवेश वैल्यू एंड इससे एसोसिएट्स कोई भी पर्सन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। तो ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है या रिस्क इन्वॉल्व है। सो इसमें आपका जो भी प्रॉफिट और नुकसान होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी। तो ट्रेड लेने से पहले आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जो रजिस्टर्ड सेबी के साथ हो उससे सलाह जरूर लें। उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही ट्रेडिंग जैसे रिस्क वाले बिजनेस में या ट्रेडिंग जैसे रिस्क वाले काम में इन्वॉल्वमेंट अपना दें। ठीक, ये आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा ध्यान में रखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। मार्केट इस हिसाब से एक्टिविटी कर रहा है कि हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट नहीं है। लेट्स सी कि कल कुछ एक्साइटमेंट मिले। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।